दोस्तों, अगर आज हम न्यूज़ की बात करेंगे तो आज ब्रेकिंग न्यूज़ का ज़माना है। अच्छे न्यूज़ स्टूडियोज़ हैं, ढेर सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं जो हमेशा न्यूज़ के लिए दौड़ते भागते रहते हैं। स्टूडियो में किसी टॉपिक को लेकर डिबेट करते रहते हैं, जो हमें उन पुराने न्यूज़ रीडर्स की याद दिलाते हैं जो शांत, सौम्य मुँह का आवाज़ वाले होते थे। देश दुनिया की न्यूज़ हमें बताया करते थे। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं आज दूरदर्शन की उन समाचार वाचकों की जो अभी भी हमें याद आते हैं। तो चलिए देखते हैं इन ओल्ड इज़ गोल्ड कहावत को यथार्थ करने वाले उन सभी लोगों के बारे में जो आज के टाइम में कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शोभना जगदीश ये दूरदर्शन की काफ़ी लोकप्रिय न्यूज़ रीडर रह चुकी हैं। काफ़ी देर में दूरदर्शन में शामिल होने वाली शोभना जगदीश ने काफ़ी कम टाइम में दर्शकों को प्रभावित किया था। सलमा सुल्तान, अगर आप दूरदर्शन देखते होंगे पहले तो आप इन्हें टीवी पे बहुत बार देखे होंगे। 16 मार्च को जन्मी सलमा सुल्तान स्टार्टिंग में टीवी रिपोर्टर के रूप में दूरदर्शन में कार्य किया। इन्होंने 1967 से लेकर 1997 तक लगातार 30 सालों तक टीवी रिपोर्टर के रूप में कार्य किया। यह अपनी साड़ी को एक विशेष तरीके से पहनती थी और बाएं कान के नीचे गुलाब का फूल लगाने के लिए मशहूर थी और ये उनका सिग्नेचर स्टाइल बन गया। सलमा सुल्तान ने 1984 में इंदिरा गांधी के मर्डर का समाचार दर्शकों तक पहुंचाया था। वो अपनी छुट्टी के बाद सोशल टॉपिक को लेकर दूरदर्शन के लिए कुछ सीरियल्स का डायरेक्शन भी करने लगी, जिनमें पंचतंत्र, सुनो कहानी, स्वर मेरे तुम्हारे कुछ फेमस सीरियल्स हैं। इस समय ये साउथ दिल्ली के जंगपुर एरिया में रहती हैं। सुनील टंडन, बहुत कम समय में ही अपनी पहचान बनाने वाले सुनील टंडन 2007 तक दूरदर्शन का हिस्सा थे। इस समय वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के डायरेक्टर जनरल हैं। इससे पहले वो लोकसभा टीवी के सीईओ रह चुके थे। अविनाश कौर शरीन अपने समय के अन्य दूसरे रिपोर्टर से काफ़ी अलग थी क्योंकि उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान और माथे पर बड़ी सी बिंदी हुआ करती थी। मंजरी जोशी, 19 मार्च को कानपुर में जन्मी मंजरी जोशी का भी समाचार वाचन में बहुत योगदान रहा है। इन्होंने केमिस्ट्री में स्नातक किया। आजकल ये टीवी जर्नलिस्ट के विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देती हैं। वेद प्रकाश, ये दूरदर्शन के जाने माने न्यूज़ रीडर थे। इन्होंने इसके अलावा वॉइस ओवर आर्टिस्ट के रूप में भी काम किया। कई मैगजीन्स और समाचार पत्रों में लेख भी लिखे हैं। इसके अलावा इन्होंने स्टूडेंट टुडे के संपादक के रूप में भी काम किया है। नीति रविंद्रन, 1980 से 1990 के बीच काम करने वाले नीति रविंद्रन की आवाज़ काफ़ी अच्छी थी जो दर्शकों को बांधकर रखने में सक्षम थी। ये इंग्लिश रिपोर्टर थी और इनका इंग्लिश का उच्चारण काफ़ी अच्छा था जिसकी वजह से वो काफ़ी प्रसिद्ध थी। विदेश मंत्रालय के लिए बनाई गई वृत्तचित्र 50 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के पीछे उन्हीं की प्रतिभा थी जिसको बाद में भी पुरस्कृत किया गया था। आजकल वे वॉइस ओवर आर्टिस्ट के रूप में लघु फिल्मों और वृत्तचित्रों के निर्माण में अपनी प्रतिभा का परिचय दे रही हैं। सरला महेश्वरी अपने संयम और सटीक उच्चारण के लिए जानी जाती थी। 1976 में उन्होंने दूरदर्शन के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की थी। 1982 से उन्होंने न्यूज़ रीडर का काम किया। 1984 में शादी के बाद वो इंग्लैंड चली गई और इन्होंने कुछ समय तक BBC के साथ भी काम किया। 1988 में वापस आकर उन्होंने फिर से न्यूज़ रीडर का काम शुरू कर दिया। शम्मी नारंग ने अपनी दमदार आवाज़ और प्रतिपादन से समाचार बोलने के लेवल काफ़ी बढ़ा दिए थे। इन्होंने मेट्रोलॉजिकल इंजीनियर स्नातकोत्तर की डिग्री की थी। इसके अलावा इन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए वॉइस ओवर आर्टिस्ट का काम भी किया था। दूरदर्शन में इन्होंने 1982 में 9000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स को पीछे छोड़ते हुए प्रवेश किया था। 20 सालों तक दूरदर्शन के साथ काम करने के बाद उन्होंने वॉइस ओवर आर्टिस्ट के रूप में काम किया। इन्होंने स्टूडियो पिन ड्रॉप ईथ नामक दिल्ली का पहला डिजिटल स्टूडियो भी खोला था। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो में होने वाली अनाउंसमेंट प्लीज़ माइंड द गैप भी उन्हीं की आवाज़ में की जाती है। साथ ही रैपिड मेट्रो रेल गुड़गांव, मुंबई मेट्रो, हैदराबाद मेट्रो, बेंगलोर मेट्रो, जयपुर मेट्रो में होने वाली अनाउंसमेंट भी इन्हीं की आवाज़ में रिकॉर्ड की गई है।